जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सावन जुआन कोंगजी से बात करने के लिए आ गया था और कुछ समय बात करने के बाद सावन वहां से निकल गया। तो अब आगे इस प्रीव्यू के माध्यम से हम देखेंगे कैसे सावन आने वाले खतरों से अपने आप को बचाता है और इसके अंदर सावन को कौन कौन सी कठिनाई आएगी। तो इस प्रीव्यू की शुरुआत में हम पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग अभी तक आ चुके थे और तभी आसमान में एक स्पोर्ट ओपन होती है, जिसके अंदर से 3 ग्रेट एल्डर्स निकलते हैं और वो तीनों एक स्पॉट पर आकर खड़े हो चुके थे और ऐसा होने के साथ ही उनके अंदर से काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी शांत होती है तो वो लोग देखते हैं कि उनके सामने 3 फिगर आ चुके हैं। इसके साथ ही वो सभी उसे ग्रीट करते हैं। उन तीनों फिगर में हम जुआन कोंगजी को देखते हैं, जिससे सावन कुछ समय पहले मिला हुआ था, और तीसरी होती है एक ब्यूटीफुल लेडी, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं था क्योंकि वो हमेशा अपने प्रोफाइल को लो रखती थी, और ये थी मास्टर याओलो की जीएफ, जिसके बारे में हम डिटेल से नोवेल में बात करेंगे। प्रीव्यू के अगले सीन में सभी कॉम्पिटिटर्स को सोल फैंटेस्टी रेलम के अंदर जाना था। जैसी अनाउंसमेंट होती है उसी समय कई सारे फिगर वहाँ पर आ चुकी थी और कुछ ही समय के अंदर वहाँ पर सावन भी आ गया। सावन देखता है कि कई सारे फिगर्स उसके अंदर एंटर करते हैं, इसीलिए वो भी कुछ समय पोस्ट लेकर उन सभी को देख रहा था। अगले सीन में हम सोल फैंटेस्टी रेलम को अंदर देखते हैं, जहाँ पर सावन आगे बढ़ रहा था और उसके पीछे पीछे ब्लैक शैडो भी घूम रही थी और वो ब्लैक शैडो सावन को कवर करने लगती है, जिस वजह से सावन अपने आप को दूसरी जगह पे पाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने मास्टर याओलो है, इसके साथ ही वो बंधे हुए हैं और तभी वहाँ पर ओल्ड मोगू भी आ गया था, जो कि सावन के ऐसी सिचुएशन को देखने के साथ ही उस पे हंस रहा होता है और सावन की आंखों के सामने ओल्ड मोगू उसके ओल्ड मास्टर को काफी तरपा रहे थे, जिस वजह से सावन को वहाँ पर दिखता है कि उसके फादर और मास्टर याओलो हैं। अब उन दोनों की ऐसी सिचुएशन को देखने के साथ ही सावन को काफी गुस्सा आ चुका था। इसके साथ ही वो ओल्ड मोगू से कहता है कि उन दोनों को छोड़ दो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ ओल्ड मोगू उसकी बातों को इग्नोर करने के साथ ही सावन के सामने उसकी मास्टर और उसके फादर को तरपाने लग गया था और एक पावरफुल अटैक ओल्ड मोगू सावन पे भी कर देता है। इस वजह से सावन को भी दर्द होने लग गया था। तभी सावन को समझ में आता है ये तो सिर्फ एक इल्यूजन था, जिस वजह से हम देखते हैं उसके पीछे एक पोर्टल ओपन होती है, जिसके अंदर से सावन जाने लग गया था और कुछ ही समय के अंदर उसी ब्रिज पे वापस लौट आता है। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये प्रीव्यू यहीं पर एंड होता है। इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा नोवेल भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा छोटी बनी है और अगर आपको नोवेल में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिल गैदरिंग की लोकेशन इनर रीजन के नॉर्दर्न पार्ट में थी और जब तक सावन का ग्रुप यहाँ पर लैंडिंग करता है तो वो देखता है चारों तरफ यहाँ पर लोग ही लोग मौजूद हैं। अब इतने सारे लोगों को देखने के साथ ही सावन सरप्राइज हो चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, मैंने सरप्राइज बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था। सावन की नजर आसपास जाती है, जहाँ पर वो देखता है कि हवा के अंदर कई सारे स्टोन फ्लोट कर रही है और इन सभी के ऊपर एक प्लेटफॉर्म भी बनी हुई थी, जो कि अभी के समय डीएक्टिवेट होती है। सीन शिफ्ट हुई तरह म्यूजियम को देखते हैं, जो कि सावन को इन्फॉर्मेशन देते हुए उसे बताते हैं कि ये फाइनल सीट्स हैं, जो व्यक्ति एंड तक इस कंपटीशन में टिकेगा वही इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो पाएगा। ये सुनने के साथ ही सावन अपनी आंखों को नैरो करता है। इसके साथ ही वो कहता है फाइनल सीट्स। फिर ये जो अपनी बातों को कंटिन्यू रखते हुए सावन को बताता है कि यहाँ पर जितने लोग हैं उन सभी की नजर इन प्लेटफॉर्म पे है, बट कुछ ही गिने चुने लोग यहाँ पर आ पाएंगे। इन सभी को फाइनल सीट पे आने के लिए उससे पहले 2 लेवल और कंप्लीट करने होंगे, उसके बाद ही ये फाइनल सीट पे जा पाएंगे। जिसके बाद वो सावन से कहता है, क्या तुम एक स्पेस को देख सकते हो जिसके अंदर दरार पड़ी हुई है। ये देखने के साथ ही सावन भी ऊपर देखता है, जहाँ पर एक स्पेस में दरार ओपन हो गई थी, लेकिन सावन को अंदर का कुछ भी नजारा नहीं पता चल रहा था कि आखिर अंदर का माहौल कैसा है। तभी ये जो हंसते हुए सावन से कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं पता चलेगा आखिर इसके अंदर क्या है। इसके अंदर डीप ग्रेपर भरा हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर किसी की भी स्पिरिचुअल पावर काम नहीं करती और ना ही तुम्हारी आई साइट काम आएगी, और इन सभी चीजों को सप्रेस करने वाले डीप ग्रेपर है। ये सुनने के साथ ही सावन सरप्राइज हो गया था। इसके साथ ही वो कोशिश करता है कि वो अंदर नहीं देख पा रहा। तभी ये जो सावन से कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले रिक्वायरमेंट के अनुसार से तुम्हें टियर 5 का एल्केमिस्ट होना होगा और वो डीप ग्रेपर कलर का स्पेस पहली हेडल है और उससे कहा जाता है फैंटेसी रियलम हेडल, और उसे बनाया गया एक बीस्ट की बॉडी की मदद से, और उस बीस्ट का नाम होता है फैंटेस्टी सोल बीस्ट, जो कि दूसरों की पावर्स और उसकी इनसाइट को ब्लॉक करती है। और उसके अंदर एक और चीज है जिस वजह से वो सभी भूल भुलिया बन जाती है।